डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शासकीय इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या होता है कि अगर two matrices, we have two matrices A and B which are non-singular matrix, so by multiplying A multiply B or B multiply A gives the identity matrix or unit matrix of order given to the according to the given matrices A and B. So let's start our topic of the day. So इसमें एक वर्ड हमने यूज किया सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक आपको नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम मैट्रिक्स के हवाले से। हमें चार मैट्रिक्स ए बी सी और डी दिए गए हैं, हमें इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स का लफ्ज़ माने होता है उलट, एंड मल्टीप्लिकेटिव मीन बाय अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव में होता है उलट, रेसिप्रोकल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मींस से अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अदर टू वैल्यूज लाइक एज इन सिंपल नंबर वी सपोज अ नंबर इज 7। इफ यू मल्टीप्लाई 7 by 1/7 we got the answer 1. 7 multiplied by 1, so this 1 is unit. So we can say that 7 and 1/7 are multiplicative inverse of each other. These are like a simple number. ये simple number ये नंबर के हवाले से डिस्कस करें। इसमें अगर हम मैट्रिक्स के हवाले से डिस्कस करें तो दो मैट्रिक्स A और B हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए, या अगर हम B मल्टीप्लाई A करें तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो इसको हम बोलेंगे एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ द डे, एडिटिव इनवर्स ऑफ A. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो वी आर गिवन द मैट्रिक्स A is equal to -1 3 2 0। अगर हम इनको मल्टीपल इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं उससे पहले हमने सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर को डिस्कस करना है, क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि गिवन मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे टू चेक आया कि दिया गया मैट्रिक्स, दिया गया कॉलम सिंगुलर यानी नादर कॉलम तो नहीं है। सो टू फाइंड द डिटरमिनेंट वी यूज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स। सो डिटरमिनेंट्स ऑफ A will be -1 multiplied by 0 main diagonal, then multiplied by secondary diagonal 3 times 2. So 1 zeros are 0, 3 2s are 6. By subtracting this value we find the answer. Determinant of A is 6 which is not equal to 0. तो ये 0 नहीं आया तो इससे हमें ये पता चला कि ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है। इसमें नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हमारा इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हमारे इस फार्मूला में उसमें यूज होना है, और उसके अलावा हमें ये भी चेक करना है कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। If it is a singular matrix, its inverse does not exist. So that's why we find out if the given matrix is singular or not singular. As you can see that it's -6 which is not singular. तो हमने पढ़ा था सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, a matrix is called singular matrix if determinant of the matrix is 0। अगर उसका डिटरमिनेंट निकालने पर आंसर 0 आए तो सिंगुलर होता है। अब क्योंकि इसका आंसर -6 आया यानी कि इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए हमने एडजॉइंट्स की तरफ जाना है। अगर इन केस के अगर कोई मैट्रिक्स उसका आंसर 0 आ जाता है
तो उसको हम वहीं पे क्लोज करेंगे ये लिखते हुए सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो अब हम इसके एडजॉइंट तरफ जाएंगे। एडजॉइंट में क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं अभी, आगे 3x3 को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारा मैट्रिक का 9th क्लास का टॉपिक नहीं है, वो इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। आईसीएस का मैथ जॉब करेंगे या एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास चैप्टर 3 के अंदर जाके हमारे पास ये डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का चैप्टर हमारे पास आता है, उसके अंदर जाके हम 3x3 ऑर्डर पे एडजॉइंट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम 2x2 ऑर्डर को कर रहे हैं। 2x2 ऑर्डर में सिंपल आपने लॉजिक क्या करना है कि मेन डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो मेन डायगोनल हमारा था 1 and 0, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 and -1। और जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं जो बाद वाली वैल्यूज होंगी इन दोनों के साइन को आपने चेंज करना है। अगर तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो वो नेगेटिव हो जाएंगी, अगर दोनों नेगेटिव होंगी तो पॉजिटिव। अगर एक वाली पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स वी रिप्लेस द एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल बाय ईच अदर एंड चेंजिंग द साइन और राइटिंग द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 डायगोनल एंट्री। नॉन डायगोनल एंट्रीज का एडिटिव इनवर्स लिखा जाता है, यानी उनके साइन को चेंज करके लिखा जाता है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा -3 and -2, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। जैसा कि फार्मूला लिखा है, फार्मूला को मैं यहाँ लिखता हूँ, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं। डिटरमिनेंट हमारा एक तो ये फार्मूला में यूज होना है इससे निकाला, दूसरा हमें ये चेक करना था कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। देन हमने इसका एडजॉइंट निकाला। अब दोनों वैल्यूज को हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 over -6 and adjoint of A was 0, -3, -2 and 1। अब हमारे पास बन गया A इनवर्स इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाय, जहां कोई साइन ना हो वहां क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0, -3, -2 और 1 के साथ। अब 1/6 एज अ रियल नंबर एज अ कांस्टेंट वैल्यूज आया है। सो जो हमारा रियल नंबर होता है हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको पढ़ लिया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो A इनवर्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6 -3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 0 सॉरी -2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आएगा। सो ये माइनस माइनस से क्लोज हो जाएगा, 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, so our answer is 1/2। माइनस माइनस से क्लोज, 2 1s are 2, 2 3s are 6, it will be 1/3, so it will be 1 1s are 1/6 as it is। तो ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। सिमिलरली अगर हम मैट्रिक्स B की बात करें तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करने चलते हैं। तो मैट्रिक्स B हमें गिवन है B इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ये चेक करने के लिए इफ द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तो हम उसको क्लोज कर देंगे। एक बार फिर आपको बात दोहरा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 -3 and -5। So determinant of B is equal to 1 times -5 minus 2 times -3। 5 1s are 5, minus minus plus 2 3s are 6, so 6 minus 5 is 1। साइन ऑफ हायर टर्म प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ B हमारा आ गया 1। लेकिन ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम आगे अगले स्टेप पे चलेंगे, एडजॉइंट ऑफ B फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ B क्या होगा, जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, इन दोनों को क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे 1 और 5 को। तो ये हमारे पास बनेगा -5 1 और 2 पॉजिटिव है तो 2 बनेगा नेगेटिव,
और 3 नेगेटिव है, ये हो जाएगा 3 भी हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे पास आ जाएगा एडजेंट ऑफ बी। तो एडजेंट ऑफ बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बी इनवर्स की तरफ चलते हैं। तो बी इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजेंट ऑफ बी। So B inverse is equal to 1 over adjoint of B is also 1 multiplied by determinant of adjoint of B is minus 5 2 3 1। अब इस सारी वैल्यू को 1 by 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा B इनवर्स इज इक्वल टू minus 5 multiply 1 by 1 2 multiplied by 1 by 1 3 multiplied by 1 by 1 1 multiplied by 1 upon 1। अब फर्स्ट 1 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1s are 5, then divided by 1 5 1s are 5। so B inverse is equal to minus 5 2 3 1। ये हमारे पास आ जाएगा B इनवर्स। सिमिलरली हम C इनवर्स की तरफ चलते हैं। तो C की वैल्यू हमें दी गई है, उसका इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ C इज -2 6 3 and -9। -2 6 3 and -9। अगर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि कहीं ये सिंगुलर तो नहीं है। अगर ये सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो C डिटर्मिनेंट विल बी -2 6 3 and -9। -2 multiplied by -9 6 multiplied by 3 minus minus plus 2 9s are 18 minus 6 3s are 18 18 minus 18 is 0। अब क्योंकि ये 0 आ गया है, जिसका आंसर 0 आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स लगाएंगे। सिंस C is a singular matrix so C inverse does not exist। क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हम चलते हैं मैट्रिक्स G की तरफ। D की वैल्यू हमें दी गई है, D इज इक्वल टू 1 by 2 3 upon 4 1 and 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे टू चेक इज द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सो डिटरमिनेंट ऑफ D विल बी 1 over 2 3 over 4 1 and 2। so 1 by 2 is multiplied by 2 and 3 by 4 multiplied by 1। this 2 will be closed by this 2, so 1 minus 3 ones are 3 upon 4। अब 3 by 4 1 minus 3 by 4 इसके एलसीएम देंगे। क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, उसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर खाली है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। 1 minus 3 by 4 इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ones are 4 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 ones are 4 3 ones are 3 4 minus 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 upon 4। so डिटरमिनेंट ऑफ D is 1 upon 4। क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट 1 upon 4 आ गया है, इसके अकॉर्डिंग हम और इसका एडजॉइंट की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये
0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हम इसलिए इसका एडजॉइंट पर चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू मेन डायगोनल एंट्रीज रिप्लेस हो जाएंगी, 2 पर चला जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा। सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज हो जाएगा, सो ये -3/4 एंड -1। डिटरमिनेंट निकल आया, एडजॉइंट भी निकल आया, तो अब हम इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। डी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर determinant of D into adjoint of D. Since determinant of D is 1/4 and adjoint is 2 -3/4 -1 and 1/2, तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है 1/4 है, सो डबल डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन होता है डिवाइड, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 1/4। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ये रूल हम पढ़ चुके हैं 5-6 क्लास में भी। सो 4 1s are 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 4। तो इसमें कि हमारे पास नंबर यहाँ पे है 4, उसको हमने हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ डी विल, इनवर्स ऑफ डी विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 -1 एंड 1/2। अब ये 4 जो है अगर ये नंबर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू, डी इनवर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 -3/4 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 से क्लोज हो जाएगा, 2 से क्लोज, 2 2s are 4। सो आवर आंसर इज 2 4s are 8 -3 4 1s are 4 एंड 2 1s are 2। ये वैल्यू हमारे पास डी इनवर्स की आ जाएगी।